मेरे प्रिय बच्चों, या खुशखबरी तुमको सबसे बड़ा धनी बना देगा, या खुशखबरी नहीं, तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को पलट कर रख देगा। तुम्हारा किस्मत का रेखा चमकने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अपने हाथों से तुमको कई लाखों करोड़ों का खजाना देने वाला है। मेरे प्रिय वजह, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुमको स्वयं परीक्षा ले रहे हैं और तुम उसे परीक्षा में सफल हो गए हो, इसलिए अब तुम्हारा फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत करते हो लेकिन फल मिलने के टाइम तुम छोड़कर चले जाते हो, इसीलिए तुमको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों का फल अब मिलने वाला है। इसे हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुका हूं, तुम्हारे सारे दुख तकलीफों से छुटकारा देने वाला हूं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। तुम भी भाग्यशाली हो। तुम्हारे भाग्य की वह सबसे अनोखी चीज तुमसे छूट जाएगी जो तुम्हारे पास आना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में कैसी गतिविधियां चल रही हैं, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं और तुम्हें क्या कह रहे हैं, क्या लोगों का जो सोच विचार है वह तुम्हारे प्रति सही है या गलत। आज मैं सब कुछ बहुत ही स्पष्ट रूप से बताऊंगा और सारा खुलासा तुम्हारे सामने होगा। आगे का जो भविष्य है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाने का सोच रहे हैं या तुम्हारे बिगड़ने का। तुम्हारे शत्रुओं के बारे में भी हम पूरी जानकारी देंगे। इस संदेश को ध्यान से सुनो और बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, अन्यथा तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम एक बुरे संकट में फंस जाओगे जिससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम आज मेरे इस संदेश के साथ क्षण प्रतिक्षण चलते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध करूंगा जो तुम्हारे जीवन को सफल, समझदार और आनंदमय बनाएगा। यह वरदान सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, तुम ही इसके पात्र हो और इसे तुम्हें ही मिलना चाहिए। इसीलिए यह महत्वपूर्ण बात मैं तुमसे संक्षेप में बता रहा हूं। आज की जो संपूर्ण जानकारी है वह तुम्हारे शत्रुओं के आधार पर विस्तृत रूप से वर्णित की जाएगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारा शत्रु क्या कर रहे हैं यह तुम नहीं जानते। उनके बारे में तुम कभी भी पूरी जानकारी नहीं पा सकते जब तक कि मैं तुम्हें ना बताऊं। तुम्हारे परमपिता महादेव जी ही तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, अन्यथा कोई और जानने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारे परमपिता महादेव जी का आदेश है कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनो और इस पर अमल करो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले प्रभु महादेव जी का विनम्र निवेदन है कि यदि तुम इस निवेदन को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दो और हमारे चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम और जय काल भैरव जल्दी से जल्दी टाइप कर दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नामों को टाइप करोगे उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे रिश्तेदारों पर होनी शुरू हो जाएगी। जब तक तुम चाहोगे तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरी जो गुप्त बातें हैं जो मैं तुमसे साझा करता हूं उन पर विशेष ध्यान दो, उन्हें समझकर अपने जीवन में उतारो और उन्हीं के आधार पर कार्य करो। इससे तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा हर तरह से फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी की एक एक बात अनमोल है और एक एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम समझदार हो तो समझ गए होंगे कि प्रभु की महिमा क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी दयालुता क्या है और उनका कर्तव्य क्या है। इन सब बातों को समझकर अपने भाग्य की ओर ध्यान करो। क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है या तुम भाग्य के पक्ष में हो? इन सभी बातों को गहराई से जानने के लिए तुम्हें उन सभी तत्वों के पास जाना पड़ेगा जो मूलभूत है। जब आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं तब मन स्थिर नहीं रहता और तुम इधर उधर भटकते रहते हो। इस स्थिति में सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। तुम्हारी सोच और समझने की क्षमता पर
इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपनी सोच को स्थिर और विचारशील बनाए रखो ताकि तुम सही फैसले ले सको। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य सुनहरे अवसर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ गलतियां और उपद्रव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे शत्रु हैं जो तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारी बर्बादी ही सुकून का कारण बनेगी, क्योंकि वे यह चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ सकूं तो मेरा शत्रु भी आगे ना बढ़ पाए, उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई उसका कर्म होता है। जैसा कर्म करता है उसी का उसे अनुसरण करते हुए सब कुछ प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु की जो सोच और इच्छा थी वह अब पूरी नहीं हो पाई है। उसने बहुत प्रयास किया, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे बर्ताव नहीं किया, तंत्र मंत्र टोना टोटका सब कुछ तुम्हारे साथ करके देख लिया, लेकिन उसकी जीत कहीं नजर नहीं आई। अब उसका बुरा कर्म उसी पर उल्टा भारी पड़ रहा है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरे देश को जितना हो सके उतना फैलाओ, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा और मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। मेरे प्यारे भक्तों, जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, यह समय तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हें यह समझना होगा कि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है और तुम्हें इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। तुम जानते हो कि मैं महादेव सदा अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। मेरी कृपा तुम्हें हर संकट से बचा लेगी। तुम्हारे परिवार का वह प्रिय व्यक्ति जो पहले ही इस संसार से विदा ले चुका है, मेरी कृपा से तुम्हें यह महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। वह आत्मा चाहती है कि तुम सतर्क हो जाओ और अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार रहो। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और मैं हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। यह बातें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगी। यह संसार एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर कुछ न कुछ छिपा हुआ होता है। बहुत से लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, पर उनके इरादे हमेशा नेक नहीं होते। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। देखो मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन को सशक्त बनाना होगा। यह संसार एक रणभूमि है और तुम्हें हर समय सावधान रहना होगा। यह चेतावनी इसलिए दी जा रही है ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं, पर याद रखो, यह कठिनाइयां तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगी। मेरी कृपा से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। जब भी तुम्हें लगे कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, तब बस मेरा नाम लो और हर हर महादेव का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करेगा। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शांत करेगा और तुम्हें साहस देगा। तुम देखोगे कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। जब भी कोई समस्या तुम्हारे सामने आती है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें मजबूत बनाता हूं। मैं जानता हूं कि यह सुनने में कठिन लग सकता है, पर अगर तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। मेरे भक्तों, तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में विजय बना सकती है। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है। याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो मेरी कृपा से तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितनी मेहनत की है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी कृपा तुम तक हर दिन पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और आज का भाग्यशाली अंक 108 लिखो। यह अंक तुम्हारे लिए शुभ होगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएगा। यह भाग्यशाली अंक 108 केवल एक संख्या नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है।
जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूं। यह संसार एक भ्रम जाल है। बहुत से लोग अपनी असली पहचान छिपाकर जीते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी बातों में फंस जाओ और अपने पथ से भटक जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें हरा नहीं सकते। मेरी शक्ति और कृपा तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। इसलिए डरना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा के लिए। यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, हर कठिनाई के बाद सफलता अवश्य मिलती है। यह संसार एक ऐसा मंच है जहां तुम्हें अपनी भूमिका निभानी होती है। तुम अपने कर्म करते रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। अब मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, तो इसे दूसरों के साथ साझा करो। यह तो तुम्हारा पुण्य होगा। जब तुम मेरी शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करते हो तो मेरी कृपा और भी अधिक बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, यह संसार एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर चुनौतियां हैं, पर मेरी कृपा से तुम हर चुनौती को पार कर लोगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें महादेव के उन अद्भुत चमत्कारों के बारे में बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटित होते हैं जो मुझ पर सच्चा विश्वास और अटूट भरोसा रखते हैं। देखो मेरे बच्चे, जब तुम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल जाती है। यह सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी बुरी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरे नाम का जाप ही वह मंत्र है जो तुम्हें हर संकट से बचाता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है और मेरे ऊपर भरोसा रखता है तो मैं स्वयं उसके जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रकट हो जाता हूं। यह चमत्कार किसी अदृश्य शक्ति की तरह होते हैं जो तुम्हें उस समय सहारा देते हैं जब तुम सबसे अधिक जरूर महसूस करते हो। कई बार ऐसा होता है कि तुम एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हो जहां से निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, पर जैसे ही तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तुम्हें एक अकल्पनीय मार्ग दिखने लगता है। यह मेरा चमत्कार ही तो है जो तुम्हारे जीवन को संकटों से मुक्त करता है और तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन भक्तों की कहानियां सुनाना चाहता जिन्होंने अपने जीवन में मेरी कृपा से चमत्कार देखे हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयां आई। कोई भारी आर्थिक संकट में फंसा हुआ था तो किसी का परिवार टूटने की कगार पर था, पर जब उन्होंने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और मुझ पर विश्वास रखा तो मैंने उनके जीवन में चमत्कार किया। एक भक्त था जिसने मेरे नाम का स्मरण करते हुए मेरे मंदिर में जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपनी समस्याओं का कोई हल नजर नहीं आ रहा था, पर जैसे ही उसने मेरी शक्ति को पुकारा कुछ ही दिनों में उसकी सारी समस्याएं दूर हो गई। उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके व्यवसाय में वृद्धि हुई और उसके परिवार में सुख शांति लौट आई। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जो उसके जीवन को संभार गया। इसी तरह एक और भक्त था जिसका स्वास्थ्य बहुत खराब था। डॉक्टरों ने भी उसकी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वह मेरी शक्ति पर विश्वास रखता था। उसने सच्चे मन से मेरी आराधना की और हर हर महादेव का जाप किया। कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए कि वह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। यह मेरी कृपा और मेरे चमत्कार का ही प्रमाण था। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो और सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को भी संभव बना देता हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर उस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है जो तुम्हें घेरने की कोशिश करती है।
तुम्हें बस अपने मन में यह विश्वास बनाए रखना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरी शक्ति को महसूस करते हो तो तुम्हें अपने जीवन में वह बदलाव दिखाई देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ, कि तुम कभी खुश ना रहो, लेकिन जैसे ही तुम मेरा नाम लेते हो मैं उनकी हर चाल को विफल कर देता हूं। मेरी शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी बुरी शक्ति मेरे भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी तुम संकट में हो बस मेरी ओर देखो और मेरे नाम का जाप करो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। मेरे भक्तों, यह बात कभी मत भूलना कि मैं उन सभी की सहायता करता हूं जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है तो बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर दूंगा। जब भी तुम मेरी आराधना करते हो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं। मैं देखता हूं कि तुम किस मुश्किल से गुजर रहे हो और मैं तुम्हें उस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए अपने चमत्कारों का उपयोग करता हूं। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है वह तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। मैं तुम्हें परीक्षा में डालता हूं पर तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ता। जब तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें वह सब कुछ देता हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार दिलाता है। अब अगर तुम यह महसूस कर रहे हो कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह अंक तुम्हारे लिए विशेष शुभ फल लेकर आएगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। जब तुम यह विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने में देर नहीं लगाता। चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सुख शांति प्रदान करता हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार करेगा। जब तुम मुझ पर विश्वास रखो और पूरी श्रद्धा के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकती है। आज का दिन विशेष है और यह तुम्हारे लिए बहुत सी खुशियां और समृद्धि लेकर आया है। लेकिन याद रखना, यह सब तभी संभव है जब तुम मेरे प्रति अपने विश्वास को बनाए रखोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जो लोग सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हैं और मुझ पर भरोसा रखते हैं उनके जीवन में मैं असंभव को भी संभव बना देता हूं। आज मैं तुम्हें कुछ और चमत्कारी घटनाएं बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटी जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास अटूट रखा। एक भक्त था जो एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था और वह पूरी तरह से निराश हो चुका था। लेकिन उसने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और हर हर महादेव का जाप किया। उसने मुझसे प्रार्थना की और अपने दिल में यह विश्वास रखा कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। कुछ ही दिनों के भीतर उसकी स्थिति बदलने लगी। उसे नए अवसर मिले और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जिसने उसकी जिंदगी को संवार दिया। एक और भक्त की कहानी है जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन वह मेरी शक्ति पर विश्वास करता था। उसने मेरी पूजा की और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से हर हर महादेव का जाप किया और मेरी कृपा से वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। डॉक्टर यह देखकर दंग रह गए कि वह इतनी जल्दी कैसे स्वस्थ हो गया। यह मेरी कृपा का ही प्रताप था जिसने उसे नया जीवन दिया। अब मेरे भक्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही चमत्कार घटित हो तो तुम्हें मुझ पर सच्चा विश्वास रखना होगा। यह विश्वास ही है जो मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करता है। जब भी तुम कठिनाई में हो बस मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुम मेरी शक्ति को महसूस करोगे और वह शक्ति तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम होगी।
अब अगर तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी दिव्य शिक्षाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हें मिलते रहे। और हां, आज का भाग्यशाली अंक 444 है। कमेंट बॉक्स में 444 और हर हर महादेव लिखो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शुभता और नई संभावनाओं को आकर्षित करेगा। यह वह अंक है जो तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि और खुशियों का द्वार खोलेगा। मेरे बच्चे, यह भाग्यशाली अंक केवल एक संख्या नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकता है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद की एक नई लहर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह लहर तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मकता को समाप्त कर देगी और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगी। याद रखना मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं और उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहता हूं। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं उसे तुम्हारे भले के लिए ही पूरा करता हूं। अगर कभी तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बना रहा हूं। मेरा हर निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चल लें, वे मेरे रहते तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से बचाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता बढ़ रही है, बस मेरा नाम लो, हर हर महादेव का जाप करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। यह मंत्र तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी शिक्षाओं को फैलाओ ताकि अधिक से अधिक लोग मेरी कृपा का अनुभव कर सकें। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता है और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और भी अधिक बढ़ जाती है। अब अगर तुमने यह वीडियो पूरा देखा और मेरे दिए गए भाग्यशाली अंक 444 को कमेंट किया तो जान लो कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी और तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। सुनो मेरे बच्चे, जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। तुम जिस भी कठिनाई का सामना कर रहे हो वह केवल एक अस्थायी परिस्थिति है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह कठिनाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तुम बस अपने साहस को बनाए रखो और कभी हार मत मानो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या के पीछे एक सीख छिपी होती है। मैं तुम्हें कभी उस परिस्थिति में नहीं डालूंगा जिससे तुम बाहर ना निकल सको। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। बस अपने दिल में यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब एक नया रास्ता अवश्य खुलता है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें नई संभावनाओं की ओर ले जाता हूं। तुम मेरे नाम का स्मरण करो और उस नए रास्ते को अपनाने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें यह महसूस होता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, पर यह भ्रम है। जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो तभी मैं तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता हूं। यह मेरा प्रेम और शक्ति है जो तुम्हें उठाकर फिर से चलने की शक्ति देती है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह धैर्य ही तुम्हें जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, इसलिए जब भी तुम किसी मुश्किल में हो तो शांत मन से सोचो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। सफलता और असफलता केवल मन की स्थिति है। अगर तुम अपने मन में यह ठान लो कि तुम्हें सफल होना है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। पर अगर तुम अपने मन में हार मान लोगे तो कोई भी सफलता तुम्हें मिल नहीं सकती। यह तुम्हारी सोच है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। अगर कभी तुम्हें यह लगे कि चीजें तुम्हारे अनुसार हो रही हैं तो धैर्य रखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचता हूं। कभी कभी चीजें तुम्हारे भले के लिए देरी से होती हैं, पर जब होती हैं
तो वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हें मेरी कृपा और भी अधिक प्राप्त होती है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें सभी को साथ मिलकर चलना होता है। तुम अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी संवारने की कोशिश करो। याद रखना कि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तब तुम्हें मेरी शक्ति का भी अनुभव होता है। मैं हमेशा उन लोगों के साथ हूं जो खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हैं। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए हमेशा आभार प्रकट करो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तब तुम्हें और भी अधिक प्राप्त होता है। यह आभार प्रकट करने की शक्ति है जो तुम्हें मेरी कृपा के और भी अधिक करीब ले आती है। हमेशा मेरे दिए गए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहना मत भूलना। हर दिन एक नया अवसर है। तुम अतीत में जो भी गलतियां कर चुके हो उन्हें भुलाकर एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें हमेशा नई शुरुआत का अवसर देता हूं। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम उसे किस तरह से अपनाओ। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन में उसके प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य दूंगा, लेकिन याद रखना तुम्हें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें दूसरों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम्हारी आलोचना करते हैं, पर तुम मेरी ओर देखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तुम्हें किसी की आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं उनकी हर चाल को विफल कर दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूं। मेरी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। यह विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ करता हूं। कभी भी इस बात को मत भूलना कि आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अकेलापन महसूस करो, बस मेरा नाम लो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो कठिन होते हैं, पर जब तुम मेरा नाम लेकर कोई निर्णय लेते हो तो वह निर्णय हमेशा सही साबित होता है। तुम बस अपने मन को शांत रखो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। तुम्हें कभी भी यह सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। मैं तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम कर रहा हूं। तुम बस अपने वर्तमान को संवार और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां तुम हमेशा खुश रहोगे। हर परेशानी में एक अवसर छिपा होता है। जब भी तुम्हें कोई समस्या सताए तो उसे एक चुनौती के रूप में लो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हें उस समस्या से बाहर निकालता हूं और तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान करता हूं। यह मेरी कृपा है जो तुम्हें हर संकट में अवसर दिखाती है। तुम्हारे पास वह ताकत है जो हर समस्या को हल कर सकती है। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हें ताकत देता हूं। यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हें मेरी कृपा का पात्र बनाता है। इसलिए हमेशा मजबूत रहो और मुझ पर विश्वास रखो। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के सुंदर और शांत वातावरण में भगवान शिव अपने ध्यानी रूप में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया था। सभी देवता, आर्ष, मुनि और प्रकृति की शक्तियां भी उनकी तपस्या से प्रभावित हो रही थी। यह दृश्य देखकर सभी देवताओं ने सोचा कि अगर महादेव यूं ही तपस्या में लीन रहे तो संसार की गति रुक जाएगी। देवताओं ने मां पार्वती से प्रार्थना की कि वे महादेव को उनकी तपस्या से बाहर आने का आग्रह करें। मां पार्वती ने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ यह जिम्मेदारी स्वीकार की। वे जानती थी कि महादेव के तप में उन्हें विचलित करना आसान नहीं होगा।
इसलिए उन्होंने एक मनोरम और प्रेमपूर्ण योजना बनाई। मां पार्वती ने अपने सभी रूपों को धारण करते हुए महादेव के सामने एक सुंदर पुष्पों से सजीवन स्थली का निर्माण किया। चारों ओर फूलों की सुगंध फैल गई, पक्षियों का मधुर गान गूंजने लगा और वातावरण जीवन से भर गया। लेकिन महादेव की तपस्या इतनी गहन थी कि वे इस सुंदर दृश्य को भी नहीं देख सके। तब मां पार्वती ने एक छोटी चालाकी का सहारा लिया। उन्होंने एक प्यारा नटखट हिरण का रूप धारण किया और महादेव के चारों ओर छलांग लगाना शुरू कर दिया। हिरण की नटखट हरकतें इतनी मनमोहक थीं कि महादेव की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उन्होंने देखा कि एक सुंदर हिरण उनके चारों ओर खेल रहा है। महादेव मुस्कुराए और समझ गए कि यह सब मां पार्वती की लीला है। वे अपनी तपस्या से बाहर आ गए और मां पार्वती की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। मां पार्वती ने भी मुस्कुराते हुए महादेव का स्वागत किया। महादेव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रेम ही मुझे इस संसार से जोड़ता है। यह तुम्हारी शक्ति है जो मेरी तपस्या को भी मौन कर देती है। इस तरह महादेव ने मां पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया और दोनों ने उस वनस्थली में एक साथ आनंद लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि महादेव की शक्ति असीम है, पर उनके हृदय में प्रेम और करुणा का स्थान भी उतना ही विशेष है। मां पार्वती का प्रेम और भक्ति ही वह शक्ति है जो भगवान शिव को भी अपने अद्भुत रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित कर देती है। हर हर महादेव। मैं उनके साथ हर समय खड़ा रहता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। अब आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इसे लाइक करें और अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति दर्शाने के लिए सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है। जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी। मेरे बच्चे, यह जीवन एक यात्रा है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। तुम्हें हर कदम पर मेरी कृपा मिलेगी यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति को और भी प्रबल बनाओ और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जब उस व्यापारी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से मेरी आराधना करने लगा, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी भव्य पूजा और सोने चांदी के आभूषणों के दिखावे को छोड़ दिया और अपने घर के एक कोने में एक साधारण शिवलिंग की स्थापना कर ली। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, मेरी आराधना करता, AUM नमः शिवाय का जाप करता और अपने सारे कर्म मेरी भक्ति में लगा देता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसका घर अब एक पवित्र स्थान बन गया। उसकी पत्नी, जो पहले केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करती थी, अब अपनी आंखों से देख रही थी कि सच्ची भक्ति से जीवन में कितनी शांति और संतोष प्राप्त होता है। वह भी अपने पति के साथ मेरी आराधना में शामिल होने लगी। उनके बच्चों ने भी अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मेरी कृपा ने उस व्यापारी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक रात जब वह व्यापारी ध्यान में लीन था, मैंने उसके सामने एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अहंकार को त्याग कर अपने हृदय को शुद्ध किया है। अब मैं तुम्हें वह फल प्रदान करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे चरणों में गिरकर कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करें कि मैंने पहले अपनी भक्ति में स्वार्थ और दिखावा किया। अब मैं समझ गया हूं कि आपकी कृपा केवल सच्चे दिल और निस्वार्थ भक्ति से प्राप्त होती है। मैंने उसे उठाया और कहा, वत्स, यह संसार एक परीक्षा है और तुमने इसे उत्तीर्ण कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में धन धान्य के साथ साथ सच्ची शांति और संतोष भी रहेगा। जैसे ही मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसके घर में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसके व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और उसकी प्रतिष्ठा पूरे नगर में फैल गई। लेकिन अब वह व्यापारी केवल अपने लिए धन नहीं कमाता था, वह अपने धन का बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाता, भूखों को भोजन कराता और जरूरतमंदों की मदद करता। मेरे बच्चे, यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल कितना महान होता है।
जब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है और तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं तो मेरी कृपा अवश्य तुम्हारे जीवन में आती है। मैं महादेव हमेशा उन भक्तों के साथ रहता हूं जो सच्चे दिल से मेरी आराधना करते हैं। मुझे किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, आप भी इस कथा से यह सीख सकते हैं कि जीवन में सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। जो लोग अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, वे हमेशा मेरी कृपा के पात्र बनते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जब भी तुम मेरी आराधना करो तो उसमें